अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो हमारा इस्लामी टॉपिक है वो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान के बारे में। आपके सामने एक सहाबी रसूल की शान बयान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सहाबा की शान इतनी बड़ी है कि अगर एक सहाबी की शान में अगर आप बयान करना शुरू कर दें तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। क्योंकि पिछली मैंने वीडियोस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने अखलाक की आपको दो वाक़ात सुनाए थे। तो आज मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में उनकी शान बयान करूँगा। तो हस्बे मामूल जैसे कि हर वाक़े से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वाक़ा बयान करने का मकसद ये होता है कि वाक़े में एक तो टाइम भी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता, और साथ साथ इंसान में जुस्तजू होती है कि देखें आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, और इस पर इंसान पूरी बात भी समझ आता है। तो वाक़ा कुछ इस तरह से है कि फ़ारूक आज़म का दौर खिलाफत था। हज़रत उमर के दौर खिलाफत में एक दिन एक औरत नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रही थी। तो जैसे वो जा रही थी तो उसने देखा कि एक लड़का, ये एक नौजवान रास्ते में खड़ा है और उसे काफ़ी तीखी नज़रों से देख रहा है। जिस तरह से आजकल अगर कोई भी प्यार करने वाला या फिर इस तरह से अगर कोई किसी को अच्छा लग जाए, लड़के को लड़की या लड़की को लड़का अगर पसंद आ जाए तो उसे रास्ते में देखते हैं, छुप छुप के देखते हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन आजकल का जो है प्यार वो तो खैर जिस्मानी हवस ही है, उसे प्यार तो नहीं कह सकते। लेकिन उस दौर का जो था काफ़ी सूफियाना किस्म का वहाँ पे उस वक्त मोहब्बत हुआ करती थी और उसमें खुलूस हुआ करता था। तो वाक़ा इस तरह से है कि वो औरत जा रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए और रास्ते में नौजवान ने उसे रोक दिया। खैर इसी तरह से एक दिन हुआ ऐसा, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, फिर करते करते काफ़ी जब दिन गुजर गए तो उस औरत ने एक दिन जसारत करके, हिम्मत करके उस नौजवान से पूछा कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देखते हो और मेरा रास्ता क्यों रोकते हो। तो उस पर नौजवान ने कहा कि मुझे आप अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो अगर बदले में आप अगर कोई भी बात कहेंगी तो मैं ज़रूर उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो इस पर उस औरत ने कहा कि अगर तुम मेरी एक ही शर्त, मेरे ख्याल ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी कोई शराइत तो नहीं है, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, अगर तुम मान लोगे और सच्चे दिल से अगर मानोगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जो दिली मुराद है या हसरत है, मतलब शादी की, तो वो मैं पूरी कर दूँगी। तो इस पर नौजवान बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि आप बताइए कि आपकी क्या ख्वाहिश है। तो इस पर औरत ने कहा कि मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि हज़रत उमर के पीछे तुम 40 दिन तक बाजमात, मतलब 5 वक्त नमाज पढ़ो और उसके बाद जब 40वें दिन नमाज पढ़ने के बाद तुम आओगे वापस तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँगी इसी जगह पे। तो उस नौजवान ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, पहले भी मैं नमाज़ पढ़ता ही हूँ तो अब भी नमाज़ पढ़नी है। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो उसने खैर शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह करते करते पूरे 40 दिन जब हो गए पूरे, तो जब 40वें दिन की नमाज पढ़ के वो नौजवान वापस अपने घर जा रहा था उसी रास्ते से, तो वो औरत हस्बे वादा उसी जगह पे खड़ी थी जिस जगह पे वो नौजवान उस औरत का इंतज़ार किया करता था। तो लेकिन इस दफ़ा उस नौजवान के जो तेवर थे, जो चाल डाल था, वो तब्दील दिखाई दे रहा था और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। तो इस पर उस औरत ने कहा कि क्योंकि मैंने वादा किया था कि जब उमर के पीछे आप बाजमात 40 दिन तक नमाज पढ़ेंगे तो मैं आपकी कोई जो भी आपकी मुराद है
या फिर जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है वो मैं पूरी करूँगी। तो मैं अपने वादे के मुताबिक आ चुकी हूँ, तो आपका जैसे मर्जी। तो उस नौजवान ने कहा कि मुझे अब दुनियावी किसी भी किस्म की कोई भी लालच नहीं रही, और उमर ने मेरा जो दिल है वो किसी इंसान की जगह अल्लाह के साथ लगा दिया है, और मेरी अब ज़िंदगी का जो मकसद है, जो जीने का जो मेरा मकसद है, वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। तो देखें, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हज़रत उमर तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे ना, वो कोई नबी नहीं थे, या फिर इस तरह से कोई नबी होने का उन्होंने कभी दावा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद देखें आप कि उनकी शान देखें, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, उनकी शान देखें कि उनके पीछे अगर कोई नमाज़ पढ़ता है या उनकी सोबत में रहता है, उनकी महफिल में रहता है, तो उस पर अल्लाह ताला कितना करम फरमा देते हैं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो है बयान करने से भी बाहिर है, और हमारी समझ से भी बाहिर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर ज़रूर किया करें खुदारा, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ अगर किसी वाक़े का पता भी है और अगर मैं बताता हूँ, तो हो सकता है आप शेयर जिसके साथ करेंगे आगे, तो हो सकता है उस मुसलमान बहन या भाई को उसे ये वाक़ा ना पता हो, या उसे सही तरीके से समझ ना आई हो। तो मेरी वीडियो देख के, मेरा वाक़ा सुन के और आपका शेयर करके अगर कोई इस्लाम में आ जाता है, इस्लाह पकड़ लेता है अगर, तो आपको भी सवाब मिलता रहेगा और मुझे भी मिलता रहेगा। सहाबाए किराम की शान बयान करने का मेरा मकसद ये होता है, और ये है कि आपको बताया जाए कि सब सहाबा, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही इरशाद फरमाया कि मेरे सारे सहाबा सितारों के मानंद हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे ना, तो फिर फला पाओगे। तो देखिए, किसी की भी पैरवी करें ना, ये इसका ये मतलब नहीं कि उमर की पैरवी करेंगे तो अली को छोड़ देंगे, अली की पैरवी करेंगे तो अबू बकर सदीक को छोड़ देंगे, उस्मान गनी को छोड़ देंगे, इस तरह से नहीं। जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास रहे, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ढाल बन के रहे, उन्हें हम तो नहीं छोड़ सकते कभी भी, और कोई भी मुसलमान तो नहीं छोड़ सकता। उस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।